हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वर्णमाला के लेक्चर 3 में। ठीक है, क्लास 3 में। क्लास 3 आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने वर्णमाला की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और क्वालिटी तो आपने देख ही ली होगी कि भाई किस लेवल तक मैं आपको जाके पढ़ा रहा हूँ और कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है। इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो क्लास 3 अभी शुरू करेंगे। जैसा कि दूसरी वीडियो में जो है हमने पढ़ा था, स्वर के 2 भेद पढ़े, 2 आधारों पे भेद पढ़े थे। पहला मात्रा के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। अब तीसरा देखते हैं कभी तीसरा किस आधार पे रहता है भेद। तीसरा भेद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पर पहले हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वर के भेद। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्वर के भेद। अब वो किन किन आधारों पे पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ मैंने 2 क्लास कंप्लीट करा दी हैं, आई रिपीट। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, मैंने कितनी क्लास कंप्लीट करा दी हैं? 2, और में 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं। पहला पढ़ाया है मैंने मात्रा के आधार पे, और दूसरा पढ़ाया है मैंने रचना के आधार पर। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई तीसरा हम उच्चारण की दृष्टि के आधार पे। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण की दृष्टि के आधार पर। उच्चारण की दृष्टि के आधार पर। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि के आधार पे देखेंगे भाई स्वरों के भेद। ठीक है, स्वरों के भेद कितने होते हैं, या फिर इसको हम अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं, जीभ के भाग के आधार पे। किस नाम से जानते हैं? जीभ के भाग के आधार पर। ठीक है, इस नाम से भी जो है हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें जो है भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है ये, दूसरा और ये तीसरा। अब नाम क्या है भैया इनके तीनों के? पहले वाले का नाम है अग्रभाग। क्या नाम है भाई? अग्रभाग। ठीक है, दूसरे वाले का नाम क्या है? मध्य भाग। क्या नाम है भाई? मध्य भाग। और तीसरे वाले का नाम क्या है? पश्य भाग। ठीक है, क्या नाम है भाई? पश्य भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्य भाग। ये जो है 3 जो है स्वरों के भेद हैं। किस आधार पे हैं? उच्चारण की दृष्टि के आधार पर। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर स्वरों के 3 भेद जो हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्य भाग। ठीक है, अब बता देता हूँ, आप वर्णमाला की क्लास फर्स्ट से लेके सीक्वेंस सारी वीडियो देख लीजिए। सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर होते चले जाएंगे। स्वरों के भेदों में ही चल रहे हैं अभी हम। स्वरों के भेद एक एक करके हमने दूसरी वीडियो में पढ़ लिए हैं, मात्रा के आधार पे और रचना के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे 2 भेद। और तीसरा भेद मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको उच्चारण की दृष्टि के आधार पर और या फिर जीव के भाग के आधार पर। ठीक है, इन कितने होते हैं? अभी 3 होते हैं। पहले का नाम क्या है? अग्रभाग, और दूसरे का नाम क्या है? मध्य भाग, और तीसरे का नाम क्या है? पश्य भाग। ठीक है, आई होप इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए वही, अब एक एक करके इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम परिभाषा देखते हैं अग्रभाग की। अग्रभाग क्या कहता है? ठीक है, तो अग्रभाग की जो है परिभाषा वो क्या है भाई? अग्रभाग जैसा कि आप समझ में आ रहा है, अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग पहले हमें बता देता हूँ। ये जो है आपकी टंग है, जीवा है, जीव है। ठीक है, ये आपका हो गया अग्रभाग, अग्र। ठीक है, ये हो गया मध्य, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है? पश्य भाग है। कौन सा भाग है? पश्य भाग, यानी पीछे का भाग। ठीक, पश्य भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्य भाग। ये जीव है, ये जीवा देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब इसी से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं अग्रभाग की परिभाषा जो है यहाँ पे क्या होगी। अनुमान लगा के बता दीजिए, क्या है भाई परिभाषा? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है,
ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो है जीभ का जो है अगला भाग यानी आगे वाला जो भाग है वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उसी को क्या वो क्या है, अग्रभाग स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या है यहाँ पे 5। ठीक है बेटा, कितनी संख्या है स्वरों की, 5। अब वो कौन कौन से हैं 5 स्वर, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ई, ई, ए और ए और री। ठीक है, ये 5 स्वर हैं। इन पांचों के पांचों स्वरों में जो है ये आपका क्या कहते हैं, जीभ का अग्रभाग यानी जीभ का आगे वाला भाग, अग्र माने आगे, ठीक है, आगे वाला भाग जो है ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो अग्रभाग स्वर कहलाते हैं ये। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से जो है ये 3 भेद हैं किसके, स्वरों के। ठीक है, तो पहला वाला भेद जो है, पहले वाले भेद की परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है, आपको समझा दिया है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ऊपर नीचे हो वो अग्रभाग स्वर, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग कोई मूवमेंट करे तो वो आपका मध्य भाग स्वर, और ऐसे स्वर जिनमें पश्च भाग एक्टिव हो आपका वो होंगे आपके पश्च भाग स्वर। सीधी सीधी परिभाषा है, नाम से भी पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बना के दिखा भी दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं परिभाषा को। 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अग्रभाग के बाद आता है आपका जो है दूसरे नंबर का स्वर मध्य भाग। ठीक है, कौन सा आता है भाई, मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग स्वर की बात करेंगे भाई, क्या बोलना है, इसकी परिभाषा क्या होगी, हिंदी में जो है, हिंदी में आ स्वर एक केंद्रीय स्वर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, आ स्वर जो है एक आ स्वर जो है एक केंद्रीय स्वर है। ठीक है, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है, और कौन सा होता है भाई, मध्य भाग में जो मध्य जो भाग का जो स्वर है वो कौन सा है, आ स्वर है, केवल एक ही स्वर है भैया यहाँ पे, आ। ठीक है, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। और आ जो है क्या कहते हैं, मध्य भाग का स्वर है। ठीक, अब आपका इसके बाद आएगा अगला वाला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है भैया, पश्य भाग। ठीक, पश्य भाग को देख लेते हैं कि पश्य भाग क्या कहता है। ठीक है, तो पश्य भाग क्या कहता है भाई, पश्य भाग की परिभाषा भी एक बार हम जो है देख लेते हैं। ठीक, पश्य भाग स्वर क्या कहता है, पश्य भाग स्वर की परिभाषा होगी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से कुछ उठा रहता है, सामान्य स्थिति से कुछ उठा रहता है, वही क्या कहलाते हैं भाई, आपके पश्य भाग स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से कुछ उठा रहता है या ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा रहता है, वो क्या उन्हीं को जो है हम क्या बोलते हैं, पश्य भाग स्वर बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पश्य भाग स्वर बोलते हैं। ठीक, अब ये स्वर होते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं जरा।
ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इस स्वरों की संख्या जो है कुल कितनी है, यहाँ पे 11 है। 11 स्वरों में से मैंने आपको एक स्वर यहाँ पे लिखा दिया, बचे 10। 10 में से मैंने आपको उधर कितने लिखा दिए थे, बोलिए 5 स्वर उधर लिखा दिए, तो यहाँ पे बचे हुए 5 स्वर जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ 5 स्वर बच रहे हैं, एक तो आपका बड़ा आ बच रहा है। ठीक, क्या बच रहा है आपका, बड़ा आ बच रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपके दोनों ऊ बच रहे हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और यहाँ आपका जो है ओ बच रहा है। ठीक है। और यहाँ आपका जो है औ बच रहा है। ठीक, ये 5 बचे हुए स्वर के आपके काय में आ गए, पश्य भाग स्वर में आ गए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, पश्य भाग स्वरों की संख्या यहाँ 6 भी होती है, और यहाँ 5 ही लिखे हैं भाई सर। 6 कौन सी, आप लोगों ने देखा हो एक ये वाला ओ, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आगत ध्वनि भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको आगत ध्वनि। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पश्य भाग स्वरों में इसकी जो अ है, ओ, इसको भी भाई पश्य भाग स्वरों में ही गिना जाता है। तो यहाँ पश्य भाग स्वरों की जो संख्या है 05 + 01 = 06। समझ में आया, कितने हो गए हो यहाँ पे स्वरों की संख्या जो है, पश्य भाग स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है। और आशा करता हूं मैं आप सभी लोगों से कि भाई आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है हम स्वरों के जो है 3 आधारों पर 3 भेद जो है हम देख चुके हैं। मतलब पहला मात्रा के आधार पे देख चुके हैं, दूसरा हम रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा हमारा उच्चारण की दृष्टि के आधार पे। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है। अब देखेंगे भाई चौथा कौन सा ऐसा आधार है जिसपे स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है। फिलहाल आप इनको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। हाँ जी साथियों, तो अगला वाला पॉइंट हम जो है अपना पढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं भाई। इसमें 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। चौथे नंबर का पॉइंट जो है वो क्या है, मुख खुलने के आधार पर। क्या भाई, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है। जो स्वरों के भेद हैं वो क्या है भाई, मुख खुलने के आधार पे। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं भाई। ठीक है। अब कौन कौन से 4 होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है भाई संवृत। क्या है भाई, पहला संवृत स्वर। ठीक है। दूसरा कौन सा है भाई, विव्रत स्वर। कौन सा है भाई, विव्रत स्वर। ठीक है। तीसरा है आपका अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। ठीक है। चौथा कौन सा है, अर्ध विव्रत स्वर। ठीक। ये मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। ठीक है। 4 भेद कौन कौन से, पहला संवृत स्वर, दूसरा विव्रत स्वर, तीसरा अर्ध संवृत स्वर, चौथा अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है। अब एक एक करके इन चारों की परिभाषाएं हम देखते हैं। ठीक। हाँ तो भाई हम देखते हैं अब इनके चारों पॉइंटों को एक एक करके। ठीक है। पहला वाला कौन सा है, संवृत स्वर। कौन सा है भाई, संवृत स्वर। संवृत स्वर भाई क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। ठीक है। संवृत स्वर हमारा हमसे क्या कहता है। ठीक। ठीक है भाई, संवृत स्वर की जो परिभाषा है वो क्या क्या है भाई, ऐसे स्वर। क्या है भाई, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहे या कम खुले। ठीक है। या कम खुले उन्हें क्या बोलते हैं भाई, संवृत स्वर हम कहते हैं। अब इनकी संख्या है या फिर कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है। ये जो है आपके क्या है भाई, संवृत स्वर हैं। ठीक है। ठीक। अगला वाला भाई क्या है, अगला वाला है विव्रत स्वर। ठीक है।
अगला क्या है आपका विव्रत स्वर। ठीक है, अब विव्रत स्वर की परिभाषा क्या कहती है हमसे? विव्रत स्वर की परिभाषा हमसे ये कहती है कि ऐसे स्वर या ऐसे जिन स्वरों के उच्चारण में या ऐसे स्वरों के उच्चारण में मुंह जो होता है हमारा क्या कहता है? सबसे अधिक खुलता है। ठीक है, मुंह हमारा क्या है? सबसे अधिक खुलता है, उनको क्या बोलते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। अब इनको यहाँ समझो थोड़ा सा। समृत स्वर मतलब मुंह लगभग बंद रहे या कम, मतलब ना के बराबर खुले। ठीक है, वो होते हैं समृत स्वर। विव्रत स्वर माने मुंह अधिक खुल जाए, मुंह ज्यादा खुले। ठीक है, उनको बोलते हैं कि हम विव्रत स्वर। ठीक, हाँ, तो ये परिभाषा लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, आप लोग लिख लेना। ठीक है, क्या लिखा भाई मैंने? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, मुख अधिक खुलता है। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख जो है अधिक खुलता है क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। और इसका उदाहरण में, यानी ये कौन सा स्वर होता है? विव्रत स्वर कौन सा होता है? बड़ा आ आपका। ठीक है, बड़ा आ में जो है मुंह जो है पूरा खुलता है या अधिक खुलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका विव्रत स्वर है। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं अगला जो है हमारा अर्ध समृत स्वर। ठीक, पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हाँ भाई, तो अगला है हमारा अर्ध समृत स्वर। ठीक, अगला कौन सा है भाई? अर्ध समृत स्वर। ठीक है, समृत में क्या था? मुंह लगभग बंद था। ठीक है, मुंह क्या था वहां पे? लगभग बंद था स्वरों के उच्चारण में। इसमें क्या होगा भाई? मुंह जो लगभग है आधे से थोड़ा सा कम खुलेगा। ठीक है, या इसको परिभाषा में लिख लीजिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा अधिक खुले। ठीक है, समृत की अपेक्षा क्या हो? अधिक खुले, या ना करते हुए यहाँ अर्थात आधे से कम। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने? आधे से कम। ठीक है, आधे से कम खुले अर्ध समृत स्वर जो है आपके कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो है मुख जो है समृत की अपेक्षा अधिक खुले, अर्थात यहाँ पे आधे से जो है कम खुले। ठीक है, आधा ना खुलते हुए आधे से थोड़ा सा कम खुले, उनको क्या बोलते हैं भाई? अर्ध समृत स्वर हम कहते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण में जो है कौन कौन से आ जाएंगे? उदाहरण में यहाँ लिख देंगे हम भैया कौन कौन से स्वर आएंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा यहाँ ओ। ठीक है, ए और ओ जो है अर्ध समृत स्वरों की श्रेणी में आते हैं। अब अगला वाला चौथा है। चौथे का नाम क्या है भैया? अर्ध विव्रत स्वर। क्या नाम है? अर्ध विव्रत स्वर। इसकी परिभाषा क्या होगी? थोड़ी सी अब ऊपर वाली परिभाषा से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके अर्ध समृत जो है, समृत में देखो मिलती जुलती परिभाषा, ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। अब इसको अर्ध विव्रत में भी आप आइडिया लगा के बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो बता सकते हैं क्या होगी इसकी परिभाषा। चलो मैं बताता हूं। ऐसे स्वर जो विव्रत की तुलना में, ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है विव्रत की तुलना में या विव्रत की अपेक्षा में क्या हो? बोलिए, विव्रत की अपेक्षा में क्या हो?
थोड़ा कम खुलें, ठीक है। विव्रत की अपेक्षा में क्या हो, थोड़ा कम खुलें, ठीक। तो लिखो भैया यहाँ परिभाषा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विव्रत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले, ठीक है। विव्रत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले, अर्थात आधे से ज़्यादा खुले, ठीक। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अर्धविव्रत स्वर जो है कहते हैं, ठीक। अब अर्धविव्रत स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अर्धविव्रत स्वरों में जो है कौन कौन से स्वर आते हैं उनको हम देख लेते हैं। और वैसे अब आप यहाँ पे बचे हुए स्वर हैं वो उनको लिख ही सकते हो, ऐसा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। आ, ए और औ। यहाँ पे एक स्वर और आ जाएगा जो आगत स्वरों की श्रेणी में रहता है, जिसको अ बोलते हैं, ठीक है। इसको भी जो है अर्धविव्रत स्वर की श्रेणी में ही रखा गया है, ठीक। तो चारों के चारों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। समृत स्वर मतलब मुंह लगभग बंद रहे स्वरों के उच्चारण में, उनको समृत स्वर बोलते हैं। विव्रत स्वर मतलब मुंह पूरा खुले, ठीक है, उन्हें विव्रत स्वर बोलते हैं। अर्धसमृत स्वर के मुंह जो है समृत की अपेक्षा थोड़ा सा खुल जाए, मतलब आधे से थोड़ा कम रहे पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धसमृत बोलते हैं। और अर्धविव्रत स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनमें विव्रत की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुले, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, आधे से थोड़ा ज़्यादा खुले, उनको क्या बोलते हैं हम, अर्धविव्रत स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने 2 पॉइंट जो है यहाँ स्वर वाली वीडियो में इसमें कंप्लीट जो है किए हुए हैं, और आगे का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्लास नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। और तब तक मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग बेटा खूब मन लगा के पढ़ें और इसमें साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं। सभी लोगों से मेरा जो है एक मतलब निवेदन जैसा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप यूं ही अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ऐसे देखने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉपर बाकायदा आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना के लिखिए आप इनको, और उनका रिवीजन कीजिए और फिर उसके क्वेश्चंस को जो है लगाइए आप, ठीक है, ठीक। इसके बाद वन लाइनर फैक्ट भी मैं यहाँ पे जब वर्णमाला जो है हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी, तो उसके बाद वन लाइनर फॉर्म में भी मैं पूरी वर्णमाला को जो है मतलब कंप्लीट करा दूंगा, जिससे फैक्ट जो आपको पूरे याद करवा दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसी वीडियो में ऐसे ही, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टाटा बाय बाय।